व्यक्ति को जिसको कोरोना वायरस हो गया उसे मेजर डिजीज़ नहीं है तो उसे डरने की बात नहीं है। हमें तो उम्मीद है कि 5 to 6 मंथ में 5 से 6 महीने में ये ट्रायल पूरा हो जाएगा। ये तो बड़ा एक कॉस्ट इफेक्टिव टेस्ट है जिसमें प्राइस भी कम है और होता भी जल्दी है। कोरोना वायरस के केस लगातार सामने आ रहे हैं, इसके बारे में लगातार हम अपडेट तो आपको देते हैं, लेकिन एक अपडेट जो देना आपको ज़रूरी है, इसको करके आपको भी पैनिक क्रिएट जरूर होता है, लेकिन इसका बारे में आपको भी नहीं पता होगा। पीजीआई के डायरेक्टर हमारे साथ हैं। सर, कोरोना वायरस के जो पेशेंट आते हैं तो एक पैनिक क्रिएट होता है, आस पड़ोस में कहीं पे कोई पेशेंट आता है, बैरिकेडिंग होती है, एक लोगों में बह का माहौल होता है। इसमें आप क्या कहेंगे कि जो पेशेंट आते हैं उन्हें किस कंडीशन में रखा जाता है, उनकी दिनचर्या क्या होती है, क्योंकि इसकी एक वैक्सीन नहीं है तो उनका इलाज कैसे होता है? देखिए, वैसे भी जो कोविड के पेशेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और जो मरीज़ आते हैं तो उनको वैसे भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब कोई पेशेंट कोई डिटेक्ट होता है कि कोविड है, तो यही हमारी तो ज़्यादा से ज़्यादा यही आजकल यही रहता है कि प्रोटोकॉल को फॉलो करें। अगर करा हुआ हो तो जो साथ वाला जो उनका अटेंडेंट है या फैमिली मेम्बर है वो उसको कोविड नहीं हो सकता है या मतलब चांसेस कम होते हैं। तो जब जैसे मरीज़ आता है तो जो माइल्ड पेशेंट है वो तो दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, जैसे कोविड केयर सेंटर में जाते हैं या आयुष बिल्डिंग में जाते हैं, और जो जो पेशेंट मॉडरेट टू सीवियर होते हैं वो पीजीआई में आते हैं। जो कोविड के लिए जो जैसे ऑक्सीजन देना और उसके लिए इवन हम लोग वैसे तो काफ़ी सारे हमारे एंटीवायरल ड्रग्स भी है, जैसे रेमडेसिविर है या दूसरे टोसिलिजुमाब है, और इवन अभी जो नॉर्मल हेल्थ इंडिविजुअल में जैसे कि स्टीरॉयड भी देते हैं। इस तरह की दवाइयाँ हम देख के देते हैं कि किस मरीज़ को किसकी ज़रूरत है, तो ये देते हैं। और वैसे भी उनको 10 डेज़ में या मतलब 14 डेज़ तक तो अवश्य ही उनको डिस्चार्ज किया जाता है। व्यक्ति को जिसको कोरोना वायरस हो गया उसे मेजर डिजीज़ नहीं है तो उसे डरने की बात नहीं है, वो जल्दी रिकवर कर जाता है। हाँ, बिल्कुल हो जाते हैं। मतलब इसके हमारी कंट्री में तो मोर्टेलिटी काफ़ी कम है, 2% के करीब, या मतलब काफ़ी काफ़ी कम लोग, जो मोर्टेलिटी है काफ़ी लेस है। पर फिर भी जैसे आपने कहा वैक्सीन नहीं है, पर वैक्सीन तो अभी तो ट्रायल चल रहे हैं वैक्सीन के सारी दुनिया में, और इसी तरह से जो ट्रायल है वो हमारे पीजीआई में भी पीजीआई को चुना गया है कि भी जो जैसे कोविशील्ड है, जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो है उसका जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, उनका कोलैबोरेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका के साथ है। तो उनका जो उन्होंने ये कोविशील्ड बनाया है उसका ट्रायल के लिए पीजीआई तैयार है, और पीजीआई में इथिकल क्लियरेंस के बाद में इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो इसके ट्रायल को लेकर कब तक है कि ये कब तक पूरा हो जाएगा? और ऑक्सफोर्ड का जैसे ये आ रहा है कि सेकंड चरण तक ठीक है, थर्ड चरण में ठीक होता है तो ये बन जाएगी वैक्सीन? डेफिनेटली एक चरण तो इसका हो भी चुका है, सेकंड और थर्ड जो फेजेस हैं वो ट्रायल चलेगा। 1600 पेशेंट का ट्रायल होगा, 1600 में से 1200 का तो सेफ्टी ट्रायल होगा, और वैसे तो सेफ्टी इसकी स्टेबिलिटी है, पर फिर भी हम लोग तो सेफ्टी ट्रायल करेंगे, और 400 का इम्यूनोजेनिसिटी के लिए ट्रायल होगा। तो ये लगभग हमें तो उम्मीद है कि 5 to 6 मंथ में 5 से 6 महीने में ये ट्रायल पूरा हो जाएगा। अभी इसकी इथिकल क्लियरेंस लेनी है। रैपिड एंटीजन जो टेस्टिंग हो रही हैं वो क्लियर है, हो रही हैं और बहुत अच्छे से आ रहे हैं रिजल्ट उसके? हाँ, देखिए, जो जैसे कि आपको पता है कि जो पहले जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग है वो अगर पॉजिटिव अगर ये हो जाती है तो पॉजिटिव केस वो डेफिनेटली पॉजिटिव ही होता है। अगर नेगेटिव हो तो हमें दूसरे टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे रियल टाइम पीसीआर, जैसे जीन एक्सपर्ट। तो क्योंकि ये तो बड़ा एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव टेस्ट है जिसमें प्राइस भी कम है और होता भी जल्दी है, मतलब ये 15-20 मिनट में हो भी जाता है। तो ये तो एक अच्छी इसकी शुरुआत है।
सर पीजीआई में बात करें तो डेली बेसिस पे जो ये रैपिड एंटीजन टेस्ट है, कितने रिजल्ट कितने आ रहे हैं, कितने पेशेंट की टेस्टिंग हो जाती है इससे? अभी जो हम लोग तो जो यहाँ पे कर रहे हैं, हम तो पक्के वाला टेस्ट जैसे कि जो रियल टाइम पीसीआर और जीन एक्सपर्ट करते हैं। जी रियल टाइम पीसीआर जिसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, 7 से 8 घंटे लगते हैं, और जीन एक्सपर्ट में 1.5 से 2 घंटा लगते हैं। और जो ये वाला जो टेस्ट है अभी इसकी प्रिक्योरमेंट हो रही है, पर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने सेक्टर 16 की जो टीम है वो लोग अभी रूरल एरिया में और काफ़ी सारे एरिया में मतलब उनको जो एंटीजन टेस्टिंग की किट्स मिली है उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। और हम लोग तो वैसे भी हमारे पास तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड के और लेह लद्दाख के काफ़ी सैंपल आते हैं, तो उसके लिए हम लोग तो रियल टाइम पीसीआर और जीन एक्सपर्ट ही उसके लिए करते हैं। और जो हमारा इमरजेंसी कॉम्प्लेक्स है उन पेशेंटों के लिए भी हम ये टेस्ट करते हैं। एमडब्ल्यू वैक्सीन का जो ट्रायल चल रहा था वो कहाँ तक पहुँचा? वो तो चल रहा है, वो तो मतलब कोलैबोरेशन है दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ। जब पूरे कंप्लीट हो जाएगा तो उसके रिजल्ट को देखा जाएगा क्या आउटकम है। प्रोफेसर मधु भी है हमारे साथ, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ से, इनसे भी जानते हैं ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का। मैम जो ये ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का जो ट्रायल हो रहा है, जैसे कि डॉक्टर सर ने बताया, तो इसका कैसा रहेगा और ये कितना बेनिफिशियल रहेगा कोरोना वायरस के समय? हम काफ़ी होपफुल हैं और काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है ये वैक्सीन की। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जो फेज़ 1 ट्रायल है उसमें देखा गया है कि कोई सीरियस एडवर्स इवेंट नहीं हुआ, और जो एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन हुई है वो भी अच्छी हुई है। तो इसीलिए फ़ेज़ 2 और 3 किया जा रहा है। तो हम काफ़ी होपफुल हैं, और यहाँ पे हमारी टीम है, 9 फैकल्टी मेम्बर्स हैं उसमें। और प्रोजेक्ट के लिए हम स्पेशल टीम हायर भी करेंगे जिसमें 5 स्टाफ होगा जो डेडिकेटेड होगा। तो जो भी हमारे हेल्दी वॉलंटियर्स आएंगे हम एडवर्टाइज़ करेंगे उनका, तो एक रजिस्टर बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं पार्टिसिपेंट्स, अभी हम करेंगे एथिकल अप्रूवल के बाद। सो हम उनको अपॉइंटमेंट देंगे, एक दिन में 15-20 को हम बुलाएंगे। उनकी पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर उनकी स्क्रीनिंग होगी, ब्लड टेस्ट होंगे, ये जो RT-PCR सर बता रहे हैं ये भी टेस्ट होगा। कोविड नेगेटिव हेल्दी वॉलंटियर्स को जो हमारी इंक्लूजन क्राइटेरिया में आते हैं उनको लेंगे, 2 डोजेज़ उनको लगाएंगे 28 दिन के अंतर पे। तो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की ये जो ट्रायल चल रही है, प्रोफेसर मधु और डायरेक्टर सर ने इसके बारे में बताया, अगर ये सफल हो जाता है 5 से 6 महीने का टाइम तो सर कह रहे हैं कि लगेगा, लेकिन इसके रिजल्ट बेहतर आने की उम्मीद है। कैमरामैन रिंकू मेहरा के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।